प्रदेश में मरीजों के हाथ से बढ़ सकती है दिक्कतें। नीट पीजी काउंसलिंग में लेट लतीफी से आक्रोश है। रेजिडेंट का आंदोलन यहां पर जारी है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्यपाल के नाम कार्य बहिष्कार का ज्ञापन सौंपा है और आंदोलन के तहत आज ओपीडी कार्य बहिष्कार रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रहेंगी, इसके बावजूद यदि नहीं होती सुनवाई तो 29 नवंबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा। यानी कि आज अगर सुनवाई इस मामले को लेकर नहीं होती है तो कल से संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा। रेजिडेंट्स की 31 दिसंबर तक संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने की इनकी मांग है और आज भी जिस तरह से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं ये ओपीडी बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रहेगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं, संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आंदोलन के तहत ही आज ओपीडी कार्य बहिष्कार रखा गया है, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन अभी स्थिति क्या नजर आती है और क्या इनकी मंशा है अपनी मांगों को लेकर? श्वेता, देखिए, इस वक्त जो आंदोलन शुरू किया है वो पीजी स्टूडेंट्स है, उन्होंने किया है और उनकी जो डिमांड है वो यही है कि जो पीजी की काउंसलिंग जो है वो प्रक्रिया लेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पूरा विचाराधीन है और उस मामले को लेकर के अभी जो है वो बैच जो है वो लेट आ रहा है। उसको चलते रेजिडेंट्स में आक्रोश है और इनका आक्रोश इस बात को लेकर के है क्योंकि वर्क प्रेशर जो है वो 2 गुना तक बढ़ गया है इनका, क्योंकि नया बैच जो है वो नहीं आ पा रहा है। और इस वजह से हमारे साथ मौजूद है जयपुर जाट के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या डिमांड है और एट प्रेजेंट टाइम पे पूरे प्रदेश में अंदर के मौसमी बीमारी का प्रकोप है, ऐसे में स्ट्राइक जैसा डिसीजन, जबकि सेंटर का इशू है, कोर्ट का इशू है, उसके बावजूद ये फैसला लिया गया? देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में लगातार हो रही देरी की वजह से सभी रेजिडेंट, पूरे भारत के रेजिडेंट निराश और आक्रोशित हैं। जहां पर 3 बैच के रेजिडेंट एक साथ होते हैं, काम करते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक मजबूत स्तंभ और आधार होते हैं। अब उसमें केवल 2 ही बैच के रेजिडेंट पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और जबकि मामला बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार तक हमारी पूरी पुरजोर तरीके से हमारी आवाज़ को वहाँ पर तक पहुँचाए और उनको स्वास्थ्य सेवाओं से जो जूझना पड़ रहा है आज डेंगू के प्रकोप में, और डेंगू के प्रकोप में जिस वजह से जूझना पड़ रहा है उसकी वहाँ पर यथास्थिति से अवगत कराएँ। अब मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, डेंगू का प्रकोप नहीं, शायद केंद्र सरकार नहीं देख पा रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं तीसरी लहर ने लगभग दस्तक दे चुकी है और भगवान ना करे अगर तीसरी लहर अगर पीक पे आती है तो रेजिडेंट डॉक्टरों के अभाव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश की बिल्कुल कलेप्स होने वाली है। देखिए श्वेता, ये जो डिमांड थी बेसिकली देखा जाए तो नए बैच की डिमांड है वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। बाकी इनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है, अगर कोविड आ जाता है, कोविड की जिस तरह से स्थिति पैदा हो रही है, 3rd लहर की जो दस्तक जो है कई जगह पर देखने को मिल रही है, उसमें अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जाड़ के पदाधिकारी और भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? अगर एसएमएस की बात करें, कितने रेजिडेंट होने चाहिए सभी बच्चों को मिलाकर के, कितने रेजिडेंट्स पे काम है और इससे जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसमें एसएमएस में 1100 रेजिडेंट काम कर रहे हैं, जबकि हमारी क्षमता 1600 रेजिडेंट्स की है। अभी क्या हो रहा है कि खाली एक बैच चल रहा है और एक बैच फाइनल ईयर में जिनके एग्जाम भी पास में है, उनको थीसिस वर्क भी करना है, इसलिए वो उसमें भी बिजी है। तो जो इस समय जो 2020 बैच है वो फर्स्ट ईयर का भी काम कर रहा है, सेकेंड ईयर का भी काम कर रहा है। इससे मरीजों को भी नुकसान हो रहा है। जब हम हमारी 66% क्षमता के साथ ही काम कर रहे हैं तो हम कैसे काम कर पाएंगे किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए? एसएमएस राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। इवन राजस्थान के नहीं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मरीज भी यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कम क्षमता के साथ काम कर पा रहे हैं। जहां हम पहले 12 घंटे काम करते थे वहां हम 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसके कारण हम मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह की बात कही इन्होंने, शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से परेशान है रेजिडेंट और इसीलिए मजबूरन उन्होंने आंदोलन की राह पर रुक रहे हैं। और हम आपको अपडेट कर दें, ये सिर्फ राजस्थान का आंदोलन नहीं, पूरे देश भर के अंदर रेजिडेंट्स इसको लेकर के आंदोलित रहे और पूर्ण सभी जगह से, सभी राज्यों के अंदर चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।